मैंने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दिया है कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला सर, मुझे या तो सीबीआई जांच करवाए मेरे मैटर पे, या फिर मुझे मेरी बच्ची के साथ मरने की अनुमति दे। मैं राष्ट्रपति सर को मर्सी पिटीशन डाल चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के कस्बे की निवासी एक एमबीबीएस की छात्रा ने गुजरात की हेल्थ डिपार्टमेंट में मिशन डायरेक्टर के पद पर कार्यरत आईएएस ऑफिसर पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि उसके पास अक्टूबर 2017 में गुजरात के इस आईएएस ऑफिसर गौरव दहिया का फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे युवती ने एक्सेप्ट कर लिया तो मैसेंजर चैट पर संदेश आया, जिसके बाद दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। उसने मैसेंजर पर ही शादी के लिए प्रपोज किया, जिसका विरोध करते हुए युवती ने अपने करियर की बात कहते हुए शादी से मना कर दिया। युवती का आरोप है कि उसने आत्महत्या की धमकी देकर इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिसके बाद युवती को फेसबुक के माध्यम से ही पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उसके बाद दोनों ने बात करनी बंद कर दी, लेकिन गौरव दहिया नहीं माने और कहने लगे कि वह अपनी पत्नी से खुश नहीं है, जल्द ही उसे तलाक दे रहे हैं। इस तरह की झूठी बातें बनाकर एक दिन अपने परिवार से मिलाने का बहाना बनाकर दिल्ली के कनॉट पैलेस के एक होटल में युवती को बुलाया, जहां जाकर युवती ने देखा कि उसका कोई भी फैमिली पर्सन नहीं दिखा। इस पर युवती ने कई सवाल किए तो आईएएस ऑफिसर ने बोला कि सभी अभी आने वाले हैं। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे दिया। युवती का कहना है कि उसे फिर होश नहीं रहा और इसी दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बना और अश्लील वीडियो फोटो भी बना लिए, जिनको आधार बनाकर वो लगातार युवती को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे वो मुझे मैसेज करते थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मैसेंजर पे ही शादी के लिए प्रपोज किया कि मुझे शादी करनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी रुक जाइए शादी वादी, क्योंकि अभी मेरा एमबीबीएस फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, पहले मैं इसे कंप्लीट करती हूँ और मेरी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, पहले उनका शॉर्ट आउट होता है, उसके बाद हम शादी की सोचेंगे, अभी नहीं करनी है। क्योंकि मैं कभी एक्चुअली सर पहले शादी करना ही नहीं चाहती थी। मेरा पूरा ध्येय था कि मैं एमबीबीएस ख़त्म करूँ। मेरे फादर एक हॉस्पिटल खुलवाना चाहते थे, क्योंकि मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ, बहुत छोटी सी जगह से, ताकि वहाँ पे मैं हॉस्पिटल खोलूँ, लोगों की सेवा करूँ। तो मेरे फादर का यही सपना था, मैं एमबीबीएस कंप्लीट करूँ, मैं यहाँ पे हॉस्पिटल खोल के यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाऊँ। तो मैंने उन्हें बोला कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं मतलब तुमने अगर छोड़ के गई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, ये कर लूँगा। सर मैं थोड़ा इमोशनली थोड़ा अटैच हुई इस चीज़ से कि ठीक है वो मुझे इतना प्यार करता है। सर इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने मुझे कुछ दिन में पता चला कि ये शादीशुदा है। तो जब मैंने उनसे इस चीज़ के बारे में पूछा कि क्या आप शादीशुदा हो, तो वो मुझे पता चला सर उनके फेसबुक से, तो फेसबुक प्रोफाइल से। तो उन्होंने मुझे बोला, पहले तो उन्होंने आनाकानी की, मुझे काफ़ी दिन तक बताया ही नहीं, वो टालते रहे, झूठ बोलते रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं उनके लगातार इस चीज़ के लिए पीछे पड़ती रही, मैंने उनसे गुस्से में बात करना बंद कर दिया। तो एक दिन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली बात कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं डिवोर्स ले रहा हूँ क्योंकि मेरे रिलेशन ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे ऐसे बोला। सर उसके बाद वो मुझे शादी के लिए फिर से बोलने लगे। तो मैंने कहा जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं है तो हम शादी कैसे कर सकते हैं। सर वो बोलते हैं कि डिवोर्स भी हो जाएगा, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। सर वो अतरौली आए मुझसे मिलने, मुझे लेके अब दिल्ली गए कि मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। बजाय वो अपने पेरेंट्स से मिलवाने की जगह वो मुझे सेंग्रीला में लेकर गए, दिल्ली में कनॉट प्लेस पे। और जब मैंने उन्हें पूछा कि मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो बोलते हैं कि मम्मी पापा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं, जब तक तुम चाय नाश्ता करो मम्मी पापा आ रहे हैं। सर उन्होंने मुझे ड्रिंक में उन्होंने मुझे कुछ पिला दिया, मुझे उसके बाद कुछ भी होश नहीं है। उन्होंने मेरे उस टाइम में वीडियोस बनाए सेंसिटिव पोजीशन में और मतलब कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन में, और उन्होंने मेरे काफ़ी सेंसिटिव फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए। उसके बाद सर जब मुझे होश आया तो वो मुझे ब्लैकमेल करके बोलते हैं कि देख अब तू किसी और से शादी नहीं कर पाएगी, मैं अब तू मुझे छोड़ नहीं पाएगी, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, मेरी लाइफ में रहना पड़ेगा, वरना ये फ़ोटो मैं तुम्हारे दोस्तों को वायरल कर दूंगा या फिर मैं तुम्हारी फैमिली को दिखा दूंगा। इस टाइप से मुझे बोलते रहे। तो मैंने कहा तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने डिवोर्स लिया नहीं, और आप इस टाइप से काफ़ी रोई पीटी। तो बोलते हैं कि मुझे आश्वासन दिया कि मैं डिवोर्स ले रहा हूँ। इन्होंने हालांकि मुझे एक पेपर्स भी दिखाए जो कि गुजराती लैंग्वेज में थे कि ये मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है और ये उसके पेपर है। उसके बाद सर इन्होंने मुझे 1 महीने बाद इन्होंने मुझे मैसेज किया, फिर मुझे बुलाया कि तुम आओ दिल्ली आओ, मैंने टिकट करवा लिया, तिरुपति में मैंने शादी का पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी ऐसे जब तक डिवोर्स नहीं होगा। इन्होंने मुझे एक मैसेज किया धमकी भरा, जो सारे प्रूफ मेरे पास हैं। इन्होंने मुझे बोला कि अगर तू नहीं आई दिल्ली तो मैं आज तुझे लिख के दे रहा हूँ, तू किसी भी रिश्ते में नहीं रहेगी। इन्होंने मुझे धमकी दी। उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बोला भी कि अगर नहीं आई तो देख मैं ये सारे फ़ोटोज़ दिखा दूंगा, मैं जीवन में किसी और का नहीं होने दूंगा तुझे, तेरे पेरेंट्स को दिखा दूंगा, वायरल कर दूंगा, धमकी देने लगे। सर मैं इनके पास गई,
उसके बाद इन्होंने मुझसे 24 फरवरी 2018 को तिरुपति बालाजी में ब्लैकमेल करके प्रेशराइज करके इन्होंने मुझसे शादी की। शादी के बाद सर मुझे पता चला शादी वाले दिन ही कि इन्होंने कोई डिवोर्स पिटीशन फाइल नहीं किया था। मैंने काफ़ी इनको रोना पीटना मचाया। मैंने कहा कि मैं अब चली जाऊंगी, मैं कभी वापस नहीं रहूँगी। तो इन्होंने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी पत्नी हो और मैंने तुमसे शादी कर ली है और तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। मैं उसे बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूँगा। मैं इस डिवोर्स के ये शादी के फ़ोटो उसको दिखा दूँगा, वो खुद ब खुद डिवोर्स दे देगी। वो मुझे परेशान कर रही है, डिवोर्स नहीं दे रही है। सर नहीं, उस टाइम मैं उनकी वाइफ से नहीं मिली। रिश्ते बनाए आपके साथ? हाँ सर। ये बच्ची आफ्टर मैरिज सर ये बच्ची मेरी तिरुपति में ही कंसीव हुई है। जब हमारी शादी हो गई है उसके बाद मैंने ये बच्ची कंसीव की है और मुझे एक 1.25 महीने बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ उससे। लेकिन मैं बच्चा रखना नहीं चाहती थी। मैंने उन्हें साफ मना किया कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगी क्योंकि बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ है, मेरी शादी की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। दूसरा मैं दुनिया को क्या दिखाऊँगी, मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं है। सर फिर क्या हुआ? सर उसके बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना फिर शुरू कर दिया। वीडियोस भेजे मेरे मैसेंजर पर बहुत भद्दे जो कि शादी के बाद एक हस्बैंड वाइफ के एक प्राइवेट टाइम के जो होते हैं उन्होंने बनाए मेरे वीडियो, मुझे नहीं पता। उसके थ्रू वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर देख बच्चा अबॉर्ट किया तो मैं इसको पूरे में डिक्लेयर कर दूंगा और वायरल कर दूंगा। तो देख मैं नहीं कर रहे बच्चे को? सर वो बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मैंने उनकी कंप्लेंट गुजरात में की। गुजरात में जब मैंने उनकी कंप्लेंट की तो गुजरात में कंप्लेंट के बाद ये हुआ कि इंक्वायरी कमेटी बैठी। उन्होंने 5 IAS की टीम बिठाई जिन्होंने पूरा इंक्वायरी की। उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। 2 साल से वो लगातार सस्पेंड चल रहे हैं। सर मुझ पर इस टाइप से इतना प्रेशर बनाया गया कि मैं जो मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की है मैं उसको वापस करूँ। कहाँ पे की है? सर उन्होंने दिल्ली में। आपने कहाँ की? मैंने दिल्ली में की, मैंने गुजरात में की, यहाँ तक कि मैंने अलीगढ़ में भी की थी। उस टाइम पांडे सर थे SSP। पुलिस शिकायत किया? हाँ मैंने हर जगह की सर। हाँ मैंने FIR के लिए एप्लीकेशन तमाम दी लेकिन किसी ने मेरी FIR नहीं लिखी। अब FIR है? सर मैंने अभी अलीगढ़ में FIR करवाई है इनकी, जो कि पुलिस ने पहले DIG ने ऑर्डर किया है उस FIR पे कि FIR हो। लेकिन जब वो थाने अतरौली में गई तो वो FIR नहीं लिखी उन लोगों ने। उल्टा इवन बिना इन्वेस्टिगेशन किए उसको क्लोज कर दिया। मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, मेरा स्टेटमेंट तक नहीं लिए, मेरे घर तक नहीं आए, मुझे पूछा तक नहीं और उसके बाद इन्होंने क्लोज कर दिया। तो मुझे कोर्ट की जाना पड़ा कोर्ट के पास। कोर्ट से ऑर्डर हुआ, मैंने सारे प्रूफ रखे अपने जो भी मेरे पास थे। कोर्ट से ऑर्डर हुआ है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सर इन्होंने मुझे इतना लटकाया, FIR रजिस्टर्ड नहीं की। सर बहुत मुश्किल से फिर मेरे वकील साहब ने कंटेम्प्ट डाला तब इन्होंने FIR रजिस्टर्ड करी है। कोई कार्रवाई हुई नहीं? सर कार्रवाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझ पे मेरे घर पे पुलिस आती है, मेरे को प्रेशर डालती है कि तुम समझौता कर लो, क्या रखा है, उसकी नौकरी चली जाएगी। सर मैं जो पूरी लड़ाई है मेरी लड़ाई अपनी इस बच्ची के लिए है क्योंकि इसका पूरा भविष्य डिपेंड है। ये क्या किस नाम से जिएगी, क्या बोलेगी, क्या सोसाइटी में कैसे सर्वाइव करेगी। हेल्प नहीं मिली? सर पुलिस उल्टा मुझे ही टॉर्चर करती है। मेरे घर आती है, मुझे बोलती है कि समझौता करो। कहाँ की पुलिस? सर दिल्ली की पुलिस मुझे बेइंतहा टॉर्चर कर रही है। दिल्ली में तिलक मार्ग की पुलिस और ये सर मुझे अतरौली थाने की पुलिस मुझे बहुत टॉर्चर कर रही है। इधर अलीगढ़ की पुलिस। आप क्या चाहती हैं? सर मैं न्याय चाहती हूँ, इसीलिए मैं विश्व हिंदू परिषद के पास आई थी। जब मैं हर जगह से हार गई मैंने उन लोगों से सहायता मांगी कि आप लोग मेरी प्लीज़ मदद करो, मेरी बच्ची को न्याय दिलवाने में आप मदद करो। आप माँ बहनों के लिए सबके लिए लड़ते हो तो मुझे मदद दिलाओ। मैं हर तरफ से हार गई। तो उन लोगों ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम लोग विश्व हिंदू परिषद वालों ने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे, बच्ची को न्याय दिलाएंगे। सर मेरी बच्ची का उसने मेरे खिलाफ एक झूठा FIR किया एक्सटॉर्शन का, जिसमें मेरे फेवर में ही आ गया। मेरी बच्ची का DNA का ऑर्डर हुआ। मेरी बच्ची का सैंपल जा चुका है सर 12 जनवरी को 2021 में, लेकिन वो DNA देने से बच रहा है, वो DNA नहीं दे रहा है। इसके अलावा सर रिमार्क भी किया गया उसको, लेकिन वो DNA नहीं दे रहा है और हर तरफ से बच रहा है। उसके पास प्रेशर है, पावर है, तो वो हर तरफ से मुझे दबाना चाहता है। मैं एक मामूली MBBS स्टूडेंट हूँ, मेरे पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। मैं अपनी बच्ची को लेकर लड़ रही हूँ और लगातार भाग रही हूँ। सर आगे ये है कि समझौता तो मैं किसी कीमत पे नहीं करूँगी, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत लगा ले, वो प्रेशर डाल ले मुझ पर। मैंने राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन दिया है कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिला सर, मुझे या तो CBI जांच करवाए मेरे मैटर पे या फिर मुझे मेरी बच्ची के साथ मरने की अनुमति दे। मैं राष्ट्रपति सर को मर्सी पिटीशन डाल चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एक लड़की 2 साल से लगातार भाग रही है। 3 महीने की बच्ची थी मेरी, 7 महीने की थी तब वो सस्पेंड हुआ है। तब से वो 2.5 साल की हो गई। मैं तब से उसको लेके भाग रही हूँ, ना मैं उसकी तरफ जान दे पा रही हूँ, ना मैं अपनी तरफ अपना कैरियर चौपट करके बैठी हूँ इस लड़ाई के लिए, क्योंकि मुझे इसे न्याय दिलाना है। मैं नहीं चाहती सर जब ये 18 साल की हो तो ये उस आदमी के खिलाफ लड़े और अपना जीवन बर्बाद करे,
क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है, मैं इसे दुनिया में लाई हूँ, चाहे जो भी प्रेशर है ब्लैकमेलिंग से, मेरा पूरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको लड़ाई जीत दिलाऊँ। और सबसे बड़ी बात है सर, वो गुजरात कैडर में IAS है, जहाँ के PM मुख्य मोदी जी वहाँ से बिलोंग करते हैं। उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं का एक हेल्थ डिपार्टमेंट का IAS अपनी ही बेटी के साथ इतनी ज़्यादा बुरी हरकत कर रहा है। बताइए बच्ची कैसे सर्वाइव करेगी? किसके पास हाथ फैलाऊँ सर, किसके पास जाऊँ? मैं कोई इतनी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं सीधे मुख्यमंत्री जी से मिलूँ, प्रधानमंत्री जी से मिलूँ। सर मैंने यही सोचा है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, मुझे नहीं न्याय मिला, मैं अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि ये नरक की ज़िंदगी नहीं जी सकती। मुझे मरवाने की 50 बार कोशिश कर चुका है। मेरी बच्ची को किडनैप कराने की धमकी देते हैं कि अगर मैंने कंप्लेंट नहीं की मेरी बच्ची को किडनैप करवा दिया जाएगा, मुझे मरवा दिया जाएगा। मैं एक खौफ की ज़िंदगी जी रही हूँ, इसीलिए मैं अपने घर से दूर कहीं छुप छुप के रह रही हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।